कैसिया की सेंट रीटा, जन्म मार्गेरिटा लोटटी 1381 22 मई 1457, एक इतालवी विधवा और ऑगस्टिनियन नन थी। उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च में एक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। कैसिया की सेंट रीटा की कम उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी 18 साल तक चली, जिसके दौरान उन्हें एक आदर्श पत्नी और मां के रूप में उनके ईसाई मूल्यों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने अपने पति को उसके अपमानजनक व्यवहार से बदलने के प्रयास किए। एक अन्य सामंती परिवार द्वारा अपने पति की हत्या पर उसने अपने बेटों को बदला लेने से रोकने की कोशिश की। कैसिया की सेंट रीटा बाद में धार्मिक बहनों के एक ऑगस्टिनियन समुदाय में शामिल हो गई, जहां उन्हें मांस के वैराग्य का अभ्यास करने और उनकी प्रार्थनाओं की प्रभावकारिता के लिए जाना जाता था। विभिन्न चमत्कारों को कैसिया इंटरसेशन की सेंट रीटा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे अक्सर उसके माथे पर खून बहने वाले घाव के साथ चित्रित किया जाता है, जिसे आंशिक कलंक को इंगित करने के लिए समझा जाता है। पोप लियो 13 ने 24 मई 1900 को रीटा को संत घोषित किया। उनका पर्व 22 मई को मनाया जाता है। उनके संत घोषित करने के समारोह में उन्हें असंभव कारणों की संरक्षिका की उपाधि से सम्मानित किया गया, जबकि कई कैथोलिक देशों में रीटा को संत के रूप में जाना जाने लगा। दुर्व्यवहार करने वाली पत्नियों और दिल तोड़ने वाली महिलाओं की संरक्षा। कैसिया की सेंट रीटा का जन्म 1381 में रोका परेना, स्पोलेटो, उम्ब्रिया, इटली के पास शहर में मार्गेरिटा लोटटी के रूप में हुआ था, जहां उनके साथ जुड़े विभिन्न स्थल तीर्थयात्राओं का केंद्र हैं। उनके माता पिता एंटोनियो और अमाता फेरी लोटटी महान धर्मार्थ व्यक्तियों के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने विशेषण कॉन्सिलिएटोर डी क्रिस्टो, अंग्रेजी पीसमेकर्स ऑफ क्राइस्ट, प्राप्त किया। पवित्र खातों के अनुसार रीटा मूल रूप से गुब्बियो नामक एक नोटरी द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन उसने उनके प्रस्ताव का विरोध किया। उसकी शादी 12 साल की उम्र में पाओलो मैंसिनी नाम के एक रईस से हुई थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी की व्यवस्था की, जो उस समय एक सामान्य प्रथा थी। उसके बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे धार्मिक बहनों के एक सम्मेलन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उनके पति पाओलो मैंसिनी एक अमीर, तेज तर्रार, अनैतिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिनके कैसिया के क्षेत्र में कई दुश्मन थे। रीटा का पहला बच्चा 12 साल की उम्र में हुआ था। कैसिया के सेंट रीटा ने कई वर्षों तक उनके अपमान, शारीरिक शोषण और बेवफाई को सहन किया। लोकप्रिय कहानियों के अनुसार विनम्रता, दयालुता और धैर्य के माध्यम से रीटा अपने पति को एक बेहतर व्यक्ति में बदलने में सक्षम थी, विशेष रूप से उस समय ला वेंडिट्टा के रूप में जाने जाने वाले पारिवारिक झगड़े को त्यागने में। रीटा ने अंततः 2 बेटों गियाकोमो, जियोवानी, एंटोनियो और पाउलो मारिया को जन्म दिया और उन्हें ईसाई धर्म में लाया। जैसे जैसे समय बीतता गया और चिक्की और मैंसिनी परिवारों के बीच पारिवारिक झगड़ा और अधिक तीव्र होता गया, पाउलो मैंसिनी जन्मजात हो गए। लेकिन उनके सहयोगियों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें हिंसक परिवार के एक सदस्य गुइडो चिकी द्वारा मार डाला गया। पाओलो के अंतिम संस्कार में रीटा ने अपने पति के हत्यारों को सार्वजनिक क्षमादान दिया। पाओलो मैंसिनी के भाई बनाडो के बारे में कहा गया था कि उन्होंने रक्त परिवार के झगड़े को जारी रखा और रीटा के बेटों को बदला लेने के लिए मनाने की उम्मीद की। बनाडो ने रीटा के बेटों को अपनी जागीर छोड़ने और मैंसिनी विला, पैतृक घर में रहने के लिए मना लिया। जैसे जैसे उनके बेटे बड़े हुए, बनाडो के ट्यूटर बनते ही उनके चरित्र बदलने लगे। रीटा के बेटे अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। रीटा इस डर से कि उसके बेटे अपनी आत्मा खो देंगे, उन्हें जवाबी कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
तदनुसार उसने ईश्वर से याचना की कि वह अपने पुत्रों को संभावित नश्वर पाप और हत्या के अधीन करने के बजाय उन्हें ले ले। उसके बेटों की पेचिश से मृत्यु हो गई 1 साल बाद, जो पवित्र कैथोलिक मानते हैं कि उनकी प्रार्थना लेने के लिए भगवान का जवाब था। उन्हें नर्क द्वारा दंडनीय नश्वर पाप करने के जोखिम के बजाय प्राकृतिक मृत्यु द्वारा ले जाना। अपने पति और बेटों की मृत्यु के बाद रीटा कैसिया में सेंट मैरी मैगडलीन के मठ में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। हालांकि कॉन्वेंट ने रीता के अच्छे चरित्र और धर्मपरायणता को स्वीकार किया, लेकिन नन उसके पति की हिंसक मौत के घोटाले के कारण उसके साथ जुड़े होने से डरती थीं। हालांकि वह अपने कारण पर कायम रही और कॉन्वेंट द्वारा उसे स्वीकार करने से पहले उसे एक शर्त दी गई, अपने परिवार को अपने पति के हत्यारों के साथ मिलाने का काम। उसने अपने 3 संरक्षक संतों जॉन द बैप्टिस्ट, हिप्पो के ऑगस्टाइन और टोलेंटिनो के निकोलस से याचना की उसकी सहायता करने के लिए, और उसने कैसिया के शत्रुतापूर्ण दलों के बीच शांति स्थापित करने के कार्य के बारे में निर्धारित किया। लोकप्रिय धार्मिक कहानियां याद दिलाती हैं कि बुबोनिक प्लेग, जिसने उस समय इटली को तबाह कर दिया था, ने बनाडो मैंसिनी को संक्रमित किया, जिससे उन्हें चिकी परिवार के साथ अब और संघर्ष करने की अपनी इच्छा को त्यागना पड़ा। वह परिवारों के बीच के झगड़ों को सुलझाने में सक्षम थी और 36 साल की उम्र में उसे मठ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। पवित्र कैथोलिक किंवदंतियों ने बाद में बताया कि उसे अपने 3 संरक्षक संतों द्वारा रात में बगीचे के प्रांगण में उत्तोलन के माध्यम से सेंट मैगडलीन के मठ में ले जाया गया था। 22 मई 1457 को तपेदिक से उसकी मृत्यु तक वह ऑगस्टिनियन नियम द्वारा जीवित मठ में रही। सेंट रीटा की एक्टा या जीवन की कहानी को ऑगस्टिनियन पुजारी फादर जेकब किरिल्स्की द्वारा संकलित किया गया था। रीटा को 1626 में पोप अर्बन VIII द्वारा धन्य घोषित किया गया था। पोप के निजी सचिव कार्डिनल फॉस्टो पोली का जन्म उनके जन्मस्थान से कुछ 15 किलोमीटर 9 मील दूर हुआ था, और उनके पंथ के पीछे बहुत कुछ उनके उत्साह के कारण है। उन्हें 24 मई 1900 को पोप लियो 13 द्वारा संत घोषित किया गया था। उसकी दावत का दिन 22 मई है। 2000 में पोप जॉन पॉल द्वितीय को संत घोषित किए जाने की 100वीं वर्षगांठ पर एक ईसाई महिला के रूप में उनके उल्लेखनीय गुणों पर ध्यान दिया। रीटा ने स्त्री प्रतिभा को शारीरिक और आध्यात्मिक मातृत्व दोनों में तीव्रता से जीकर अच्छी तरह से व्याख्या की। उसने सेंट जूड के साथ असंभव मामलों के संत के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की है। वह बांझपन, दुर्व्यवहार पीड़ितों, अकेलेपन, विवाह संबंधी कठिनाइयों, पितृत्व, विधवा, बीमारों, शारीरिक बीमारियों और घावों की संरक्षक संत भी हैं। उसका शरीर, जो सदियों से अक्षुण्ण बना हुआ है, आज कैसिया के मंदिर में पूजा जाता है, जो उसका नाम रखता है। हर साल कई लोग उसकी कब्र पर जाते हैं। फ्रांसीसी चित्रकार यविस क्लेन एक शिशु के रूप में उन्हें समर्पित थे। 1961 में उन्होंने सेंट रीटा का एक श्राइन बनाया, जिसे कैसिया कॉन्वेंट में रखा गया है। विभिन्न धार्मिक चिन्ह संत रीता से संबंधित हैं। उसे चित्रित किया गया है। एक कांटा पकड़े हुए, उसकी तपस्या और कलंक का प्रतीक। एक बड़ा क्रूसीफिक्स धारण करना, 3 मुकुटों के साथ ताड़ का पत्ता पकड़े हुए, अपने 2 बेटों और पति का प्रतिनिधित्व करते हुए, 2 छोटे बच्चों, उसके बेटों के साथ एक सुसमाचार पुस्तक धारण करना, खोपड़ी धारण करना, मृत्यु दर का प्रतीक, और एक कशाभी का चाबुक पकड़े हुए, उसके मांस के वैराग्य का प्रतीक। माथे का घाव। जब सेंट रीटा लगभग 60 वर्ष की थी, तो वह क्रूस पर चढ़ाए गए ईसा मसीह की एक छवि के सामने ध्यान कर रही थी। अचानक उसके माथे पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया।
जैसे कि मसीह के सिर को घेरने वाले मुकुट का कांटा ढीला हो गया हो और उसके अपने मांस में घुस गया हो। अगले 15 वर्षों तक वह कलंकित होने और मसीह के साथ मिलन के इस बाहरी चिन्ह को झेलती रही। गुलाब के फूल। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंत के करीब कैसिया की सेंट रीटा कॉन्वेंट में बिस्तर पर पड़ी थी। उससे मिलने के दौरान एक चचेरी बहन ने पूछा कि क्या वह अपने पुराने घर से कुछ चाहती है। रीता ने जवाब में बगीचे से गुलाब मांगा। ये जनवरी का महीना था और उसके चचेरे भाई को मौसम के कारण एक मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसका रिश्तेदार घर गया तो बगीचे में एक खिलता हुआ गुलाब मिला और उसका चचेरा भाई उसे वापस कॉन्वेंट में रीता के पास ले आया। सेंट रीटा को अक्सर गुलाब या पास में गुलाब के साथ चित्रित किया जाता है। उसके दावत के दिन सेंट रीटा के चर्च और मंदिर उस मंडली को गुलाब प्रदान करते हैं जिसे मास के दौरान पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। मधुमक्खियां 1981 में कैथोलिक ट्रेड मनीला द्वारा प्रकाशित सेंट रीटा के लिए एक तागालोग नोवेना गेंट बेल्जियम के पास लार्ने के पैरिश चर्च में कैसिया के सेंट रीटा की एक मूर्ति है जिसमें कई मधुमक्खियों को दिखाया गया है। ये चित्रण एक शिशु के रूप में उसके बपतिस्मा की कहानी से उत्पन्न हुआ है। उसके बपतिस्मे के अगले दिन उसके परिवार ने देखा कि जब वह अपने पालने में सो रही थी तो उसके चारों ओर सफेद मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा था। हालांकि मधुमक्खियां बिना किसी नुकसान या चोट के शांतिपूर्वक उसके मुंह में घुस गईं और बाहर निकल गईं। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होने के बजाय उसका परिवार इस नजारे से हैरान रह गया। बटलर के अनुसार यह इंगित करने के लिए लिया गया था कि बच्चे के करियर को उद्योग, सद्गुण और भक्ति द्वारा चिन्हित किया जाना था।